जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। आज जैन समाज की बात करते हैं। भारत के प्राचीन धर्म और दर्शनों में से एक है जैन धर्म। 2024 में अनुमान है कि भारत में मात्र 52 लाख के आसपास जैन धर्म के लोग हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का 0.4% ही यानी तब लगभग 45 लाख से भी कम लोग जैन समाज के थे। इतनी कम आबादी होने के बावजूद जैन समाज का देश और समाज के हर क्षेत्र में अग्रणी योगदान रहा है और भारत में अमीर लोगों की सूची में सबसे आगे जैन धर्म के ही लोग हैं। पारसी धर्म की तरह जैन धर्म के लोग भी संभवतः एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो कि गरीबी की श्रेणी में होगा। देश के महान सपूत महाराणा प्रताप के लिए अपनी पूरी जमा पूंजी न्योछावर कर देने वाले दानवीर भामाशाह भी जैन समाज से थे। इसी तरह विश्व की सबसे महंगी जमीन सरहिंद फतेहगढ़ साहिब पंजाब में खरीदने वाले दीवान टोडरमल जैन भी इसी समाज से थे। विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर विक्रम साराभाई, फिल्म के क्षेत्र में वी शांताराम और रविंद्र जैन, दर्शन के क्षेत्र में आचार्य रजनीश यानी ओशो समेत ऐसे अनगिनत नाम हैं जो जैन समाज से हैं। जैन समाज के इन्हीं अनछुए पहलुओं को सामने रखते हुए जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और सत्यमेव जयते चैनल और धर्म बुक को भी देखिएगा। ये आपसे विनम्र अनुरोध है। जैन धर्म भारत के प्राचीन धर्मों में से एक है। इसका लिखित इतिहास 3500 से 3000 ईसा पूर्व से पहले का है। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है जिसका अर्थ है जीतने वाला, यानी जिसने अपने को जीत लिया, स्वयं को जीत लिया, उसे जितेंद्रिय कहते हैं। जन से जिन्न बनने की प्रक्रिया ही जैन है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें पहले थे ऋषभदेव और अंतिम महावीर स्वामी। जैन धर्म अहिंसा के सिद्धांत को अपनी बहुत बड़ी शक्ति मानता है और ये कह सकते हैं कि अहिंसा के इस वाक्य को जैन धर्म आज भी अपने जीवन में पूरी तरह से अमल करता है। यह भी कह सकते हैं कि अहिंसा की अवधारणा बुद्ध से पहले भगवान महावीर ने ही समाज को दी थी। जैन धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। आपने शायद ही कोई गरीब व्यक्ति देखा होगा जो कि जैन समाज से होगा। आखिर जैन समाज की इस समृद्धि के पीछे राज क्या है, यह बहुत से लोग जानना चाहते हैं और यह है भगवान महावीर की शिक्षा, जैन तीर्थंकरों की शिक्षा। यह समझने लिखे समय के कालखंड में पीछे की तरफ चलना होगा। भगवान महावीर का जन्म ईसा से लगभग 599 साल पहले वैशाली गणतंत्र के कुंड ग्राम में हुआ था। उनका बचपन का नाम वर्धमान था और पिता का नाम सिद्धार्थ तथा माता का नाम त्रिशला। वे 24वें तीर्थंकर थे। उन्होंने 30 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था और 12 साल तक कठोर तपस्या की। 42 साल की उम्र में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे तीर्थंकर बने। उन्होंने अपने जीवन में अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का पालन किया और उन्होंने लोगों को इन 4 आदर्शों का पालन करने का उपदेश दिया था। भगवान महावीर ने चूंकि अहिंसा का संदेश दिया था, इस तरह उनके शिष्य न तो सैनिक बन सकते थे और खेती करने में भी उन्हें यह आशंका रहती थी कि हल जोतने से हिंसा होगी। इस तरह यह समाज पूरी तरह से व्यवसाय की तरफ बढ़ गया। चूँकि इस समाज में बड़ी संख्या में वैश्य समाज से लोग आए थे, इसलिए आज भी आप देखते होंगे कि जैन और वैश्य समाज में रोटी बेटी के संबंध हैं। चूँकि यह समाज व्यवसाय से जुड़ा रहा, इसलिए इनके हाथ में धन भी रहा। लेकिन एक बात और थी,
जैन समाज ने शिक्षा को कभी नहीं छोड़ा, लेकिन शिक्षा का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एकेडमिक। उन्होंने तीर्थंकरों की दी शिक्षा के तहत संस्कारों को भी आगे रखा। दान, सेवा भाव, जीव के प्रति सेवा, देश और मानवता के प्रति समर्पण, आपस में मदद करना, सात्विक भोजन, प्रकृति के लिए समर्पण, अल्पाहार और अपने व्यवसाय के प्रति समर्पण। क्षमावाणी पर्व जैन धर्म में एक महत्वपूर्ण त्योहार है जिसमें वे अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगते हैं और दूसरों को भी क्षमा करते हैं। जाहिर है कि इस तरह के पर्व से प्रतिशोध की भावना भी खत्म होती है और अपराध भी कम होते हैं। जीवन के इन उच्च नैतिक मूल्यों पर चलने के कारण ही जैन समाज समृद्धि की तरफ बढ़ता चला गया। पैसा कमाना अलग बात है और समृद्ध करना अलग। पैसा कमाने के साथ ही उन्होंने अपने जीवन के नैतिक मूल्यों को भी अपने जीवन में आत्मसात किया और उन पर चलते रहे। और यही कारण है कि जैन समाज चुपके चुपके से अपना काम करता रहा। कैसी भी काल परिस्थितियां रही हों, वे अपने काम के प्रति समर्पित रहे। जो भी जिम्मेदारी उनको मिलती रही वे ईमानदारी से निभाते रहे। राष्ट्र और समाज तथा राष्ट्र नायकों को जब भी आवश्यकता हुई तो जैन समाज के लोग आगे आए। भारत के सपूत महाराणा प्रताप जब संकट में थे तो मुगलों से लड़ने के लिए, सैन्य बल खड़ा करने के लिए दानवीर भामाशाह ने अपने जीवन भर की पूंजी, अपने पुरखों की पूंजी महाराणा प्रताप के चरणों में रख दी थी। यह इतनी संपत्ति थी कि 25,000 सैनिकों के लिए कई वर्षों तक इससे पूरा खर्चा निकल गया था। और उसके बाद फिर महाराणा एक बार फिर मुगलों से भिड़ गए थे और उन्होंने मुगलों से एक बड़ा हिस्सा फिर छीन लिया था। इसी तरह विश्व की सबसे महंगी भूमि खरीदने का रिकॉर्ड भी जैन समाज के व्यक्ति के नाम पर है। गुरु गोविंद सिंह के दोनों छोटे साहिबजादों और माता गुजरी का अंतिम संस्कार करने के लिए दीवान टोडरमल जैन ने सिर्फ 4 वर्ग मीटर स्थान 78,000 सोने के सिक्कों से खरीदी थी। इस तरह के अनगिनत किस्से हैं जो कि इतिहास के पन्नों में छुपे हुए हैं। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के प्रणेता विक्रम साराभाई का नाम कौन नहीं जानता है, वे भी जैन समाज से थे। इतिहास में हम यदि और पीछे चले तो जैन ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने भी जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म अपना लिया था और वे चंद्रमुनि बन गए थे। इसी तरह राजा खरवेल भी भगवान महावीर की शिक्षा से प्रभावित थे। देश के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में भी जैन समाज ने सक्रिय भागीदारी निभाई थी। वीर शहीद लाला हुकुमचंद जैन और वीर शहीद अमरचंद बांटिया का नाम आगे आता है। इन दोनों को अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। 1857 में ग्वालियर के खजांची थे अमरचंद बांटिया और उन्होंने झांसी की रानी की सेना को 4 माह तक अपने खुद के कोष से वेतन दिया था। जैन समाज के पिता पुत्र की जोड़ी को भला कौन नहीं जानता है। ये हैं वकील हरिशंकर जैन और उनके पुत्र विष्णुशंकर जैन। ये पिता पुत्र दोनों ही सनातन धर्म के पूजा स्थलों के कम से कम 100 से ज़्यादा मामलों में अदालत में लड़ चुके हैं। राम मंदिर का मामला हो या अब काशी विश्वनाथ मंदिर, यहाँ पर भी पिता पुत्र की जोड़ी और खासतौर पर हरिशंकर जैन के पुत्र विष्णुशंकर जैन सक्रिय हैं। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारतीय ज्ञान पीठ पुरस्कार भी जैन परिवार ने ही शुरू किया था। भारतीय ज्ञान पीठ के संस्थापक साहू शांति प्रसाद जैन के 50वें जन्म दिवस पर से यह पुरस्कार दिया जाने लग गया था। इसकी शुरुआत 1961 में हुई थी, यानी यह पुरस्कार भी जैन परिवार की संस्था से ही दिया जाता है और इसमें भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त 22 अनुसूचित भाषाओं और अंग्रेजी में लिखे बेहतरीन साहित्यिक लेखन के लिए दिया जाता है। भारत के प्रमुख समाचार
पत्र समूह यानी टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप से लेकर कई समूह जैन परिवारों के पास हैं। इसी तरह भारत की चर्चित उद्योगपति गौतम अडानी भी जैन समाज से हैं। इस तरह के बहुत से उदाहरण हैं जो कि समाज के हर क्षेत्र में देखेंगे आप तो जैन समाज से लोग मिलेंगे। तो यह थी जैन समाज के अन्य 6 पहलों पर एक छोटी सी गाथा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊँगा नई स्टोरी के साथ, नई गाथा के साथ। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।